Praise God. Hallelujah. Jai Masih ki. Hallelujah. Shalom. Glory to God. Jesus bless you all the people. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम खूबसूरत जलाली बाबरकत और मुहीब नाम में मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रजा यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च मुल्तान पाकिस्तान आप सबकी खिदमत में अपने चर्च की तरफ से अपनी तरफ से ढेरों सलाम पेश करता हूं और ईमान रखता हूं कि आज सुबह की रोशनी में जिंदों की जमीन पर आप सब सलामती में होंगे और आप सब ने खुदावंद की बरकत को रिसीव किया होगा और खुदावंद की सलामती में आपने खुदा के नाम को जरूर जलाल दिया होगा और तिलावत कलाम पाक को पढ़ा सुना या समझा होगा। तो आइए आज फिर हम एक बार खुदा के हजूर उसके कादर मुतलिक नाम को जलाल देते हुए उसकी पहचान में आगे बढ़ते हुए एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बने, एक दूसरे के लिए खुदा के नाम को जलाल देने का बाइस बने और खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करने का फजल हम सबको खुदा अता करता रहे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद हो। हम आबिद चांद के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद अपने बंदा को मुल्तान की सरजमीन पर बल्कि पाकिस्तान बैरून मुल्क की सरजमीन पर खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, जो हमेशा अपनी कौम के हकूक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। खुदावंद इनको ब्लेस करे, खुदा इनकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करे। तो आइए हम सब व्यूअर्स मिलकर खुदा के इस हिस्सा में अपना अपना हिस्सा डालें, अपनी अपनी खिदमत को खुदा के हजूर रखें और खुदावंद की पहचान को पाने के लिए खुदा के नाम को जलाल दे। तमाम व्यूअर्स से इल्तमास करता हूं कि जब आप इसको सुनते हैं जरूर भी शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें और अपनी अच्छी राय से हमें लिखा करें ताकि हम बरकत पाते रहें। और YouTube चैनल पर भी आप UGH चर्च के नाम से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कीजिए ताकि खुदावंद का काम दूसरों तक पहुंच सके। तो आइए हम अपने खुदा के उस नाम को जलाल देते हुए आगे बढ़ेंगे और दुआ करेंगे। अगर आप अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा ताकि हम आपके लिए दुआ करें। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत देने वाले अजीम रब्बुल अफ़वाज लश्करों के रब यहोवा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं और आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आज एक बार फिर खुदावंद आपने मुमकिन किया कि हम आपकी बरकत को पाकर, आपके फजाइल को पाकर आपकी शुक्रगुजारी कर सकें, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद कर सकें और आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आसमानी खुदा यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम पूरी दुनिया के लिए आपसे मुल्तजी हैं कि खुदावंद पूरी दुनिया के अंदर आपकी सलामती, आपका प्यार और आपकी मोहब्बत हर एक जिंदगी में दाखिल हो और हर एक जिंदगी खुदावंद आपके कलाम और आपके नाम को जलाल दे सके। सो खुदा तेरे बंदा आबद चांद के लिए, तेरे बंदा साजिद परवेज के लिए खुदावंद हम दुआ करते हैं कि जो हमेशा खुदावंद तेरे कलाम की खिदमत में हमारे साथ खड़े होते और लोगों को खुदावंद आपके कलाम को सुनाने में अपना हिस्सा पेश करते, खुदा इनको बरकत दे। खुदावंद आज हम तमाम बनी नौ इंसान के लिए, यकजहती के लिए, सलामती के लिए, हम आंगी के लिए अमन और सलामती की
बरकत के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद पूरी दुनिया में मसीह यस्सु जो अमन का शहजादा है और जिस पर हम ईमान रखते हैं कि उसी ने हमें ईमान के अंदर मजबूत रहने के लिए अमन की तालीम दी है। सो खुदावंद हम अमन के पैगंबर खुदावंद यीशु मसीह को हर एक जिंदगी में मांग लेते हैं ताकि हर एक जिंदगी में सलामती, प्यार और मोहब्बत आ जाए। आज सारे बीमारों के लिए भी हम दुआ करते हैं जो घरों या अस्पतालों में बीमार हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदावंद उनकी जिंदगियों में हर तरह की बदनी बीमारियां, कमजोरियां, दुख और तकलीफें खत्म हो ताकि वो कामिल शिफा पाकर खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करें और आपके नाम को जलाल दे सके और उस सामरी की तरह लौटकर आपके कदमों में झुके, आपकी हजूरी में आए और आपके नाम को जलाल दें। खुदावंद बड़ी बरकत दे, हमारी कलीसिया को, हमारे चर्च को बरकत दे और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की कलीसियाओं को, खादमीन को खुदावंद कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर ताकि वो जिस्मानी, रूहानी, मजहबी और हर तरह की तालीम से आरास्ता होकर लोगों के लिए बरकत का बाइस बने। सो खुदावंद खुदा मुल्क पाकिस्तान के अंदर अमन और सलामती को कायम कर। खुदावंद खुदा हर एक जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर ताकि हर एक जिंदगी अपने आप को तेरे कलाम के लिए तैयार कर सके और खुदावंद शुक्रगुजारी कर सके। आसमानी खुदा बड़ी बरकत दे और खास कर मेरी दुआ है नौजवानों के लिए। खुदावंद इस बेदीनी के दौर में खुदा हमें रूहानी तौर पर तैयार कर ताकि हम बहुत सारी नौजवान रूहों को खुदावंद आपके पास लाने वाले बन सकें ताकि वो आपको पहचान कर अपनी जिंदगी में खुदा आपके नाम को जलाल दे सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद हो। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए आज हम खुदा के कलाम में इमसाल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत पर हम गौर करेंगे, सीखेंगे खुदा के कलाम से। तो आइए मेरे साथ जिंदगी बख्श कलाम को खोलिएगा और इमसाल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत को हम गौर से देखेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम मेरे लिए क्या फरमाता है। और लिखा है, शरीर की कमाई बातिल है लेकिन सदाकत बोने वाला हकीकी अजर पाता है। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और समझाए जाने पर खुदावंद यीशु मसीह की खास बरकत नाज़िल हो। आमीन। आइए एक बार फिर इस हवाले को जो इमसाल की किताब 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, शरीर की कमाई बातिल है लेकिन सदाकत बोने वाला हकीकी अजर पाता है। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, हकीकी अजर कैसे मिल सकता है? और हकीकी अजर जो है वो सदाकत और रास्तबाजी बोने वाले को मिलता है। हकीकी अजर जो है वो जो सदाकत और रास्तबाजी बोने वाला जो है वो हकीकी अजर पाता है। मेरे अजीजों, इस दुनिया में हर शख्स हर रोज कुछ ना कुछ बो रहा है। या तो शरारत का बीज बो रहा है या फिर सदाकत, रास्तबाजी, मोहब्बत और प्यार का बीज बो रहा है।
کاٹتا وہی ہے جو بوتا ہے۔ اگر ہم زمین میں کوئی بھی چیز بوئیں گے تو وہی اگے گی اور اسی کو ہم کاٹیں گے۔ اس لیے لکھا ہے کہ جو کوئی بوئے گا وہی کاٹے گا۔ تو اس لیے ہمیں آج غور کرنا ہے، اگر ہم شرارت کا بیج بوئیں گے تو پھر شرارت کی فصل کاٹیں گے، لیکن اگر صداقت، راست بازی، پیار اور محبت کا بیج بوئیں گے تو حقیقی اجر ہم پائیں گے۔ میرے عزیزو، ذرا سوچئے، غور کیجئے اس بات پر، کیا ہم بو رہے ہیں؟ ہم اس زمین پر کیا بو کر جا رہے ہیں یا بوتے جا رہے ہیں؟ غور کیجئے اس بات پر، ذرا سوچئے کہ ہم کس طرح کا بیج بو رہے ہیں۔ خدا کے کلام میں اگر ہم متی کی انجیل کو پڑھیں تو متی کی انجیل اس کا 25واں باب اور 25ویں باب کی 19 سے ہم 21 آیت تک تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ اور لکھا ہے، بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ خدا کے کلام میں جب ہم متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ حساب لیا جائے گا۔ جب جو کچھ ہم نے بویا ہے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک سوداگر، ایک شخص اپنے نوکروں کو کچھ کام دے کر جاتا ہے، کچھ چیزیں دے کر جاتا ہے، توڑے دے کر جاتا ہے۔ ایک کو 5 دیے، ایک کو 3 دیے اور ایک کو 1 دیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وہ واپس آیا تو اس نے حساب مانگا، اس نے ان چیزوں کی جو ان کو دے کر گیا تھا ان کا حساب مانگا۔ تو خدا کے کلام میں مقدس متی کی انجیل جب ہم اس کے 25ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے 5 اور کمائے، اس نے 5 اور زیادہ اس کے ساتھ ملائے۔ اجر کیا ملا اس کو؟ جب اس نے 5 توڑے کمائے، 5 توڑوں کے ساتھ 5 توڑے اور ملائے تو اس کو اجر ملا۔ تو اجر کیا ملا ہے؟ غور کیجئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حقیقی اجر جب ہم زمین پر رہتے ہیں تو پھر ہمیں آخرت میں حقیقی اجر بھی ملے گا۔ اب اس نوکر کو اجر کیا ملا مالک کی طرف سے؟ ایک اچھا رتبہ ملا، ایک اچھا مرتبہ ملا، ایک اچھا مقام ملا، اور اچھے اور دیانتدار، یعنی ایک شاباش کے ساتھ لفظ استعمال کیا، شاباش، اسے برکت دی، شاباش، اور اچھے اور دیانتدار کہا، یعنی تو اچھا بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے، اور پھر اسے شاباش بھی دی۔ اور پھر لکھا ہے بہت چیزوں کا بنانے کا وعدہ بھی کیا، اسے بہت ساری چیزوں کو دینے کا وعدہ بھی کیا، بہت ساری چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اس کے ساتھ وعدہ بھی کیا گیا۔ اور پھر مالک کی خوشی میں شراکت کی۔
दावत भी दी गई। मेरे अजीजों, गौर कीजिए खुदा के कलाम पर कि हकीकी अजर कहां पर हमें मिलेगा। लिखा है कलाम में कि जब उस मालिक ने हिसाब लिया तो फिर उसने उनको अजर देना शुरू किया, उनको बरकत देना शुरू की। और पहली बरकत क्या थी? अच्छा रुतबा दिया, अच्छा मकाम दिया, अच्छी स्टेटस उसका बनाया, और फिर उसे अच्छे और दयानतदार समझा, और फिर उसको नौकर को शाबाश दी, और शाबाश देने के बाद बहुत चीजों का बनाने वाला वादा कर दिया, मुकर्रर कर दिया, और फिर मालिक की खुशी में शामिल होने के लिए दावत भी दे दी। मेरे अजीजों, हमें भी खुदा ने मुख्तलिफ तोड़ों यानी मुख्तलिफ रूहानी नेमतों से नवाजा हुआ है। हमें जिस्मानी नेमतों से भी सैर किया है और हमें रूहानी नेमतों से भी सैर किया हुआ है। हम उन सब नेमतों के साथ क्या कर रहे हैं? गौर कीजिए, सोचिए, फिक्रमंद हो जाइए कि हम उन नेमतों के साथ क्या कर रहे हैं। क्या खुदा की अता करदा नेमतों को खुदा के जलाल के लिए और दूसरे लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर आप उस्ताद हैं तो आप अच्छी तालीम दे रहे हैं, आप पासबान हैं तो आप अच्छी खिदमत कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं तो आप अपने इस शोबे में लोगों की खिदमत कर रहे हैं या नहीं कर रहे? या सिर्फ आप बिजनेस के चक्कर में हैं, कारोबार के चक्कर में हैं, अपनी तालीम के साथ साथ आपने उसे बिजनेस बना लिया, खिदमत के साथ आपने उसे बिजनेस बना लिया, डॉक्टर के शोबे के साथ आपने उसे बिजनेस बना लिया। गौर कीजिए, क्या आप उन नेमतों को खुदा के कलाम के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं? दूसरों की जिंदगी, दूसरों की भलाई के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर आप कर रहे हैं तो यह बहुत खूबसूरत बात है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो फिर सोचने और अमल करने की जरूरत है। क्यों ऐसा करने की जरूरत है? क्योंकि अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब पढ़ें तो 5वें बाब की 10वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाएगा, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, खा भले हों खा बुरे हों। गौर कीजिए, खुदा के कलाम में पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को ये बात बताना चाहते हैं। क्यों जरूरत है? लफ्ज मैंने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हमें पता है कि तख्ते अदालत के सामने हमें लाया जाएगा। मेरे अजीजों, मसीह के तख्ते अदालत के सामने हम सब का हाल जो है वो जाहिर किया जाएगा। वहां पर हर एक बात आया हो जाएगी। अगर हम इस जमीन पर दुनिया में रहते हुए बहुत सारे काम छुप छुपा के करते हैं, लेकिन उस वक्त वो सारे के सारे काम जाहिर कर दिए जाएंगे और हर शख्स को उसके कामों का बदला मिलना है। जो कुछ हम यहां पर बोएंगे वही हम आसमान की बादशाही में काटेंगे। मेरे अजीजों, गौर कीजिए, क्या ही भला है कि अगर हम इस जमीन पर ऐसे काम करें, ऐसा बीज बोएं जो हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाए। वो काम अच्छे हो सकते हैं, वो काम
बुरे भी हैं। हम अच्छा या बुरा जो कुछ भी यहां पर कर रहे हैं हमें पता है, लेकिन कलाम में बड़ी खूबसूरत बात यहां पर लिखी है जो पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखता है और बताता है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाएगा, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हैं। बदन के वसीला से, खा वो भले हैं खा वो बुरे हैं, उन सब का हिसाब लिया जाएगा। मेरे अजीजों, गौर कीजिए, मेरे अजीजों सोचिए, पौलुस रसूल हमें अजर की बात करता है, हमें अजर के बारे में बताना चाहता है कि हमें अच्छे काम करेंगे अच्छा अजर मिलेगा, बुरे काम करेंगे बुरा अजर मिलेगा, क्योंकि हर शख्स को उसके कामों का बदला मिलना जरूर है। मेरे अजीजों, आज आपके पास वक्त है, आज आपके पास लम्हा है सोचने का, गौर करने का। वो काम अच्छे हो सकते हैं, वो जिंदगी अच्छी हो सकती है, बशर्ते कि हम आज अभी और इसी वक्त इस बात को गौर से देखें, क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल अपने अजर के लिए बहुत पुरुमीद नजर आते हैं, क्योंकि पौलुस रसूल ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया ये जानकर किया कि वो खुदावंद के लिए करता है और खुदावंद के कामों को बयान करता है। तो मेरे अजीजों, उस अजर के लिए खुदा का बंदा बड़ी ताबेदारी और पैगंबरदारी की बात करता है, और उसने ताबेदारी के साथ पैगंबरदारी की और जो कुछ खुदा ने उसे कहा उसने वो किया। उसकी अगरचे सौल वाली जिंदगी पर खुदा ने नजर नहीं की, बल्कि उसने अपनी पौलुस वाली जिंदगी पर खुदावंद के हुजूर अजर पाने के लिए उम्मीद से भर गया। मेरे अजीजों, हम अगर खुदा के कलाम में दूसरा तीमुथियुस का खत पढ़े तो दूसरे तीमुथियुस के अंदर उसके चौथे बाब की 7वीं और 8वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात वो बड़ी उम्मीद के साथ बताना चाहता है। उसके पास बड़ी पुरुमीद उम्मीद है, उसके पास पुरुमीद है वो कि मुझे जो अजर मिलने वाला है वो मुझे बड़ा ही खास मिलने वाला है। और लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को मजबूत रखा, महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। हालेलुया! कितनी बड़ी उम्मीद है इसके पास। पौलुस रसूल के पास बड़ी उम्मीद के साथ वो ये बात बताना चाहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं इस जमीन पर जो कुछ मुझे खुदा ने दिया मैंने उसके साथ अपने आप को मजबूत रखा और अपने जिस्म में मजबूत रहकर मैंने वो कुश्ती लड़ी। आज हम देखें हम कैसे दौड़ रहे हैं, हम गौर करें कि हमारी दौड़ कैसी है, हम किस तरह की कुश्ती लड़ रहे हैं। क्या हम अपने ईमान को महफूज रखे हुए हैं? क्या हमने अपने ईमान को महफूज रखा है? अगर जवाब हाँ में है तो फिर यकीनन आपके पास भी हकीकी अजर मौजूद है, आपके लिए भी हकीकी अजर जो है वो आपका मुंतजर हो सकता है। लेकिन अगर हमने अच्छी कुश्ती नहीं लड़ी, हमने अपनी जिंदगी को गैर यकीनी तौर पर इस्तेमाल किया, गुजारा और जानते हुए भी हमने खुदा के हुक्मों को तोड़ा, तो फिर याद रखिए कि यूहन्ना अरब का मुकाशफा एक बड़ी खूबसूरत बात हमें सिखाता है और वो हकीकी अजर के बारे में है
क्या लिखा है? यूहन्ना अरब का मुकाशफा उसका 3 बाब और 3 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। हालेलुया। खुदा के कलाम में यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अगर आप हकीकी अजर पाना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में हकीकी अजर को हासिल करना चाहते हैं, तो फिर सदाकत और रास्तबाजी के बीज को बोने की कोशिश करें। क्योंकि कलाम में हमें इंसाल की किताब में सिखाया गया, हमें यह बताया गया इंसाल की किताब में, जब हमने इंसाल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिख पढ़ा कि शरीर की कमाई बातिल है, लेकिन सदाकत बोने वाला हकीकी अजर पाता है। मेरे अजीजों, आज हमें हकीकी अजर पाने के लिए हमें जमीन पर ऐसे काम करने की जरूरत है जिससे खुदा का जलाल जाहिर हो, जिससे खुदा की कुदरत जाहिर हो, जिससे लोगों के लिए भलाई पैदा हो। इसलिए आज हमें गौर करना है, हम खुदावंद से सदाकत के बीज को बोने का फजल पाएं, उसकी बरकत को पाएं और अपनी जिंदगी में जो कुछ खुदा ने हमें दिया है उसको थामे रखें। क्योंकि खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात जो यूहन्ना अरब के मुकाशफा में हमने पढ़ी, उसके 3 बाब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि खुदावंद जल्द आने वाला है और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। क्या हम अपने ताज को, जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आखिरी दम तक वफादार रह तो मैं जिंदगी का ताज तुझे अता करूंगा, हकीकी अजर खुदावंद यीशु मसीह के पास है। आइए, अगर आज तक हमने यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा नहीं कबूल किया और हकीकी ताज के लिए, हकीकी अजर के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया, अपने बदनों को, अपनी जिंदगियों को किस तरह से हम इस्तेमाल करते रहे, अगर हमने बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया तो आज अभी और इसी वक्त उन सारे कामों को तर्क कीजिए और हकीकी अजर पाने के लिए खुदा के कलाम की तरफ आइए, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आइए जो हमें हकीकी अजर देने का ताज देने के लिए बेकरार है। इसलिए मेरे अजीजों, हम बड़े ईमान के साथ अपने ताज को छीनने ना दें, बल्कि उस तोड़े को जो खुदा ने मुझे और आपको दिए हैं उन तोड़ों को इस्तेमाल करें और खुदावंद की मर्जी पर चलते हुए खुदा के नाम को जलाल दे। खुदा मुझे और आपको बरकत बख्शे ताकि जो नेमतें खुदा ने हमें दी हैं, जो तोड़े खुदा ने हमें दिए हैं, हम उन तोड़ों को हकीकी तौर पर हकीकी अजर के लिए इस्तेमाल करें और लोगों की भलाई और लोगों के लिए हमेशा खुशी और शादमानी का सबब बने। हमारी जिंदगी से किसी को दुख ना पहुंचे, हमसे किसी को नुकसान ना पहुंचे, बल्कि हम दूसरों के लिए भलाई और दूसरों के लिए चंगाई के काम करें। हमारी जिंदगी से, हमारी जुबान से खुदावंद का नाम जलाल पाए और लोगों को बरकत मिलती रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन, हालेलुया। आइए दुआ करें। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे और इस हकीकी अजर को पाने के लिए सदाकत और रास्तबाजी के बीज को बोने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और हम इस जमीनी कुश्ती, इस जमीन पर रहते हुए ऐसी कुश्ती लड़ें जो इब्लीस पर गालिब आ जाए। हम ऐसी दौड़ दौड़ें ताकि इनाम को हासिल कर सकें, हकीकी अजर को हासिल करें और इस जमीन पर अपने ईमान को महफूज करें, वो ईमान जो खुदावंद यीशु मसीह पर हमने रखा और जिसके वसीला से हमें हमेशा की जिंदगी मिल सकती है। आइए हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। जलाल से बड़े खुदा, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं
कि खुदावंद आपने हमें ये तोड़ा बख्शा है कि हम रोज बरोज आपके कलाम और आपके नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद खुदा, हम जानते हैं कि हमारा निजात देने वाला खुदावंद यीशु मसीह जो हमेशा की जिंदगी का ताज देने के लिए हमें अपने पास बुलाता है, ताकि हम जमीन पर उन तोड़ों को, उन कामों को जो उसने हमारे जुम्मे लगाए हैं, उनको हम वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ और फरमाबरदारी के साथ करते हुए खुदावंद आपके नाम को जलाल दे सकें। और बख्श दे कि खुदावंद हम इस जमीन पर तेरे बेटे यीशु मसीह के गवाह बनकर एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने। खुदावंद हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए दुआ करते हैं। हम अपने पाकिस्तान की खैर आफियत चाहते हैं। ऐ खुदा, पाकिस्तान में बसने वाली सब कौमों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुदावंद आपकी रहमत और आपका फजल चाहते हैं। खुदावंद अपने कलाम और अपने नाम से पूरी दुनिया के अंदर अपने जलाल को जाहिर कर, अपनी बरकत को जाहिर कर, ताकि पूरी दुनिया के अंदर खुदावंद आपका फजल और आपका जलाल जाहिर हो। खुदावंद हमारी दुआ है, आज जितने भी बे औलाद खानदान हैं, जिनके यहां औलाद जैसी बरकत नहीं है, यीशु मसीह के नाम में उनको औलाद जैसी नेमत अता कर। खुदावंद जो वालिदैन परेशान हैं, खुदावंद उनके बच्चों के लिए बरकत चाहते हैं, वालिदैन के लिए बरकत चाहते हैं। आए खुदावंद जो बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार मांगते हैं। आए खुदावंद जो इस वक्त मुश्किल और परेशानी में है, खुदावंद उनके लिए दुआ करते हैं। और तेरे बंदा इरफान के लिए खास दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम में इरफान की जिंदगी में खुदा तेरा कभी हाथ आए और उसकी अपेंडिक्स की सारी प्रॉब्लम्स को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में कैंसिल कर, खत्म कर, ताकि तेरा बंदा शिफा पाए, तेरा बंदा सेहत और तंदुरुस्ती पाए। इसी तरह तू अपने बंदा आबद विलियम पर भी अपनी बरकत नाज़िल कर, उसके सारी कोविड की शिकायत को खत्म कर। खुदावंद तुम्हारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, इन सब पर आपकी बरकत आ जाए, आपका पाक रूह आए। खुदावंद रहम, फजल और बरकत अब्दुल उबाद तक खुदावंद आपकी और आपके बेटे यीशु मसीह की हमेशा तक कायम रहे। सो खुदा हमें तैयार कर, हमें बरकत दे, ताकि हम अपने इन तोड़ों के जरिए जो आपने बख्शे हैं, वो काम जिनसे आपका जलाल जाहिर होता है, अंजील की खुशखबरी फैलाने के लिए खुदावंद आपने हमें तैयार किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद आपने मुझे अपने कलाम के लिए चुना है, अपनी खिदमत के लिए चुना है, ताकि खुदावंद इस कलाम के वसीला से हजारों, करोड़ों, अरबों लोगों को खुदावंद आपके पास लाने का सबब बन सकूं। सो अपने खादिम को कसरत के साथ बरकत दे और पाक रूह का मसा दे, फजल और जलाल से भर दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है, खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत दे। और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चर्च के लिए दुआ करें, हमारी कलीसिया के लिए दुआ करें, क्योंकि हम अपने चर्च को बड़ा करना चाहते हैं और लियाकताबाद के चर्च की कंस्ट्रक्शन जो अभी कंप्लीट नहीं हुई, उसको भी हम मुकम्मल करना चाहते हैं। खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद अपने कलाम के वादे के मुताबिक हमें बरकत दे और हम उनको तैयार करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और मैं तमाम अपने साथियों का शुक्रगुजार हूं जो हमेशा हमारे लिए दुआ करते हैं, जो हमेशा हमारे लिए बरकत चाहते हैं, जो हमेशा हमारे साथ खड़े होकर खुदा के नाम को जलाल देते हैं। तो खुदा आप सबको, भाई परवेज को, जॉर्ज मैकडोलन को और भाई आशिर को और तमाम साथियों को, भाई कामरान को खुदा कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।